तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग का आज क्वेश्चन रहने वाला है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आदि होता है या नहीं, हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। यह रियल में होता भी है तो क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। A बराबर R/2 बता दे तो यह जो क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार यानी कि 2026 में पूछने का संभावना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसे सिद्ध करने के लिए यानी कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है तो अवतल दर्पण का क्या करना है, एक यहाँ पर फिगर पार लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अनंत से कोई भी क्या कर रहा है, अनंत पर रखी हुई वस्तु से क्या कर रहा है कि आ रहा है प्रकाश की किरणें, और वहां पर आ रहा है तो कहाँ से, अगर दर्पण से टकराता है तो किससे गुजर जाता है, तो गुजरता है फोकस से गुजरता है। तो फोकस से गुजर गया। उसके बाद एक आप जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिला होगा कि अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाता है तो उसी रास्ते से लौट आता है। ठीक है, यानी कि इधर में है आया और इधर में है गया। ठीक है, और यहाँ पर जो यानी कि जो यहाँ पर जो खींचा गया है, वक्रता केंद्र पर जो रेखा खींचा गया है वो अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार का बन चुका है, हमारा एक डायग्राम बन चुका है और इसके बारे में ही क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यानी कि हम क्या किए, सबसे पहले हम क्या किए, तो सबसे पहले हम अब A और A' का लिए एक अवतल दर्पण लिए। उसके बाद क्या किए, तो उसके बाद एक आपतित किरण है जो कि AB जो कच्चे है, एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर क्या रहा है, आ रहा है। ये क्या है, ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो आ रहा है आपतित किरण और किससे गुजर कर जा रहा है, तो फोकस होकर गुजर के जा रहा है। ठीक है, और यही जो है यहाँ पर जो काम किए, यही पर क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे कि अपने लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ कि माना कि M' एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए लिए जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। उसके बाद की वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र यहाँ पर C हो गया, और AB एक आपतित किरण है, यानी कि जो AB है क्या है, एक आपतित किरण है, यानी कि आने वाला किरण है। ठीक है, उसके बाद जो कि कहाँ से होकर गुजर के जा रहा है, जो कि समानांतर किसके समानांतर आ रहा है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है। और परिवर्तन के बाद यानी कि परिवर्तित होने के बाद फिर फोकस होकर गुजर रहा है, तथा CB जो है, C और B जो है वो किसका काम कर रहा है, तो अभिलंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अपने लैंग्वेज में जितना आप इसमें काम किए हैं वही क्या करना है, आप यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का पूछता है और दीर्घ में पूछता है। ठीक है, तो इसको हल्का में नहीं समझिए, अगर यह वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा। देखिए, तो इतना आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आगे देखते हैं तो इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो जो आप डायग्राम बनाया है इसी से आपका सिद्ध होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम पढ़े होंगे कि जो आपतन कोण जो होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आया और परिवर्तित हुआ, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन के नियम यहाँ पर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोण E है और एक कोण E है, तो हम इसको यहाँ पर कोण ना मान के कि कोण ABC ऐसे ना मान के हम मान लिए सीधे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो सकता है किससे, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 हम यहाँ पर कर दिए, कोण 1 बराबर कोण 2 कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि एक और दिख रहा होगा कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है। कैसे भाई, तो जब आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब कोई भी समानांतर रेखा के बीच क्या होता है कि कोई तिर्यक रेखा क्या करता है, काटता है, तो जो A वाला कोण होता है और A वाला कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A वाला कोण और कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हम, कोण 1 बराबर कोण 3 कर दिए हैं, इसको मान लिया समीकरण 2 और इसको मान लिया समीकरण 1।
अब का चीज से बराबर की है तो एकांतर अंतः कोण से बराबर की है, तो यहाँ पर लिख भी देना है, ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा। आगे क्या करना है कि कोण एक कोण दो, अब कोण एक और कोण दो से चलना है तो कौन लिखे है कि समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक और दो में आप देख रहे होंगे कि जो एक है यानी कि LHS जब बराबर रहता है तो RHS अपने आप का होता है बराबर हो जाता है। तो क्या किया यहाँ पर कोण दो बराबर कोण तीन हो गया था, कोण दो बराबर कोण तीन हो गया था। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर कोण दो बराबर कोण तीन हो गया था, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है BCF। तो हम लोग BCF त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है त्रिभुज BCF है, तो क्या है सबसे पहले कि कोण दो बराबर कोण तीन बराबर है। तो आप एक चीज पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि CF बराबर क्या हो गया, BF। CF बराबर क्या हो गया, BF हो गया, यानी कि इसका जो सामने वाला भुजा है वो CF है और इसके सामने वाला BF है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, तो इसको समीकरण यहाँ पर 3 मान लिए हैं। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा आपको कुछ करना होगा, इसमें करना यह है कि जो दर्पण का जो द्वारक है ना, इसमें काफी क्या है, तो काफी छोटा है। अगर दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है तो इसलिए बिंदु जो P है, यानी कि बिंदु जो B है वो बिंदु P के क्या है, निकट है, बहुत काफी नजदीक है, एकदम सटल है, एकदम सटल है। तो क्या हो सकता है, यानी कि PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर क्या हो जाएगा, BF। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु P के क्या है, निकट होगा। अर्थात क्या कहने का मतलब कि PF बराबर क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। तो अब इसको क्या मान लेंगे, अब इसको मान लेंगे समीकरण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलेंगे। तो समीकरण 3 क्या कर रहा है, CF बराबर BF, यहाँ है PF बराबर BF। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो LHS यानी कि जो RHS अब RHS है, ये RHS क्या है, बराबर है। जब RHS बराबर होता है तो LHS क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर कर दिए हैं LHS बराबर कर दिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से। उसके बाद क्या करना है कि PC लिखना है। अब PC क्या लिखेंगे, देखिए तो यही तो हमको ज्ञात करना है। देखिए PC है, ये क्या है, PC है, और यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं R यानी कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि PC बराबर लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, R लिखेंगे भी। और देखिए तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PC बराबर लिख सकते हैं CF प्लस में PF, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा PC मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, PC मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं CF प्लस में PF लिख दिए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो PF बराबर यानी कि CF बराबर क्या है, PF है, CF बराबर क्या है, PF है। तो PF की जगह पर हम यानी कि CF की जगह पर PF लिख सकते हैं, CF की जगह पर PF लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम, CF की जगह पर यहाँ PF कर दिए, यहाँ तो PF है ही है। अब क्या कर सकते हैं कि PF देखिए यहाँ पर PF करने लिखा है तो P है F है, यानी कहने का मतलब है कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी यानी कि F बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे PF की जगह पर लिख दिए हम, यहाँ पर लिख दिए F लिख दिए, क्या लिख दिए, F लिख दिए। तो R बराबर हो गया 2 गुने F, R बराबर क्या हो गया 2 गुने F। और जब गुना में है, ये क्या है, गुना में F है, तो क्या हो जाएगा, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2, F बराबर आ जाएगा, यानी कि जो 2 जो है यहाँ पर गुना में है और इधर आया तो R/2 क्या हो गया, 2 आ गया, यानी कि भागा में हो गया, जो 2 हो गया क्या हो गया, भागा में हो गया। तो इस पर क्या आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। और ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।